हेलो बच्चों, आज हम आपको क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बिरेविस के 7 प्रकार के यूनिट सेल के बारे में बताया था। 7 प्रकार के यूनिट सेलों में से सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। क्यूबिक यूनिट सेल की खासियत क्या होती है? उसके जो पैरामीटर्स होते हैं ए, बी और सी तीनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल हैं और उनके अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अब ये देखिए यूनिट सेल मैंने आपको यहाँ पे बनाया है आपके लिए। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं और तीनों की जो कोण हैं वो 90 डिग्री के। ये क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार के हैं। यदि घटक कण यूनिट सेल के कोनों में उपस्थित हैं तो उसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इसके चारों, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं, अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री इक्वल है, क्योंकि इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कारण इसे क्यूबिक यूनिट सेल कह रहे हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव मीन्स कॉर्नर्स पर, सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। हिंदी में मौलिक घनीय इकाई सेल कहते हैं। एक और दूसरा नाम भी है इसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट होता है, इस कारण इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। और हिंदी में साधारण घनीय सेल। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म में HC से रिप्रेजेंट करते हैं, HC सिंपल क्यूबिक। ठीक, नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे और साथ साथ बिल्कुल सेंटर पे होंगे, उसे BCC भी कहते हैं, हिंदी में अंतः केंद्रित घनीय सेल। एंड थर्ड FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में फलक केंद्रित घनीय सेल। इसमें घटक कण इकाई सेल के कॉर्नर्स पे तो हैं, साथ में उसके 6 फलकों पर भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलकों में भी हैं। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने घटक कण उपस्थित होते हैं। जैसे ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया है यहाँ पर। इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूँगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जिसमें घटक कण कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये कॉर्नर्स पे एक बनाया है मैंने, इस कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा, इस कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर। इस तरह से 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स में आपको 8 घटक कण नजर आ रहे हैं। लेकिन आपका होगा तो इसमें 8 घटक कण हैं इस यूनिट सेल में ना, इसमें 8 घटक कण नहीं है। बहुत ज़रा देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो ये एटम्स हैं, ये जो मैंने बनाया है एटम्स का न्यूक्लियस बनाया है। और एटम बनाऊंगा तो ये पूरा एटम हुआ ना, ये इस कोने पर मैंने एक एटम को रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी एक पूरा एटम प्रेजेंट होता है। तो आप देखेंगे, ज़रा इस पर ध्यान दें, इस वाले एटम, ये जो एटम है ना, इस एटम का पूरा एटम इस यूनिट सेल में नहीं आ रहा है। इस एटम कुछ भाग, कुछ अंश ही इस यूनिट सेल में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए सिर्फ इतना सा पोर्शन जिसको मैंने डार्क कर रखा है, इतना ही पोर्शन इस एटम का, इतना ही पोर्शन इस वाली यूनिट सेल के अंदर है। तो इसका मतलब पूरा एटम एक यूनिट सेल के अंदर नहीं होता, ये ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि इस वाले यूनिट सेल के अंदर ये जो एटम का थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये कितना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक स्पेस लैटिस बनाया है। ये पूरा स्पेस लैटिस है। ये स्पेस लैटिस यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। ये यूनिट सेल मैंने ये ड्रॉ करा है, ये डार्क करके थोड़ा सा डार्क कर दिया गया है। यही वाला यूनिट सेल है। आप देखेंगे यहाँ पे 8 यूनिट सेल हैं। एक ये, दूसरा यहाँ पर है, इसके 2 इधर हैं, टोटल मिला के 8 यूनिट सेल हैं। 4 नीचे यूनिट सेल हैं, 4 ऊपर यूनिट सेल, टोटल मिला के 8 यूनिट सेल स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये वाला जो एटम वो ये बिल्कुल यहाँ पे रहा। आप देखेंगे ये एक एटम जो कोने पे प्रेजेंट है वो ये वाला है, ठीक ना। तो ये जो एटम है इस 8 के 8 यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 एटम, एक सिंगल एटम इन 8 यूनिट सेल के अंदर है। तो इस एटम के अगर मैं 8 हिस्से करूं तो इसका मतलब 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट करे। 1/8 पार्ट इस वाली छोटे से यूनिट सेल के अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब दोबारा समझ लीजिए, एक एटम के 8 हिस्से करके इक्वल हिस्से डिवाइड करके आप इन 8 यूनिट सेल में थोड़ा बांटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट सेल के अंदर, छोटे से यूनिट सेल के अंदर कितना एटम है। तो आपने एक एटम का अगर 8 हिस्से करोगे तो 1/8 आएगा। तो इसका मतलब पता चला, तो इस कोने पर ये जो एटम का हिस्सा है ये सिर्फ 1/8 है। अच्छा, यहाँ पे तो 1/8 कोने पर प्रेजेंट जो एटम होता है वो सिर्फ 1/8 होता है। अब देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर पे भी यहाँ पे 1/8, हर कॉर्नर पे मैंने 1/1/8 एटम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे 1/8 करके एटम्स प्रेजेंट है। टोटल मिला के अगर इन एटम्स की संख्या को कैलकुलेट करोगे, टोटल कितने
घटक कण निकल के आएंगे, ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। घटक कणों की संख्या, कितना एटम है यहाँ पर 1/8 और टोटल मिला के 8 कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर, तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, इससे 1 निकल के आएगा। तो इसका मतलब इस वाले यूनिट सेल के अंदर हमारे सिर्फ एक घटक कण उपस्थित होता है। घटक कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पूछा जाए कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने घटक कण उपस्थित होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 आंसर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें पूरा टोटल मिला के 1 एटम है। हर एक कॉर्नर पर जो एटम होता है वो 1/8 होता है और टोटल मिला के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इसका मतलब 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 1 एटम निकल के आ गया। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। अब हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या निकाल लेते हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में बिल्कुल बीच में भी होते हैं, जिसे BCC भी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 2 जगह घटक कण उपस्थित हैं। ये जो सेंटर वाला एटम है ना, घटक कण जो है ये बिल्कुल बीच में होता है, ये किसी से शेयर्ड नहीं होता, बिल्कुल सिंगल एटम है ये बिल्कुल सिंगल अकेला एक लौता एटम। तो बिल्कुल ये सेंटर में कितना एटम है, 1 एटम ये हो गया। प्लस अब कॉर्नर्स में यहाँ पे 1/8, ये 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। तो टोटल मिला के जो कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, आपको पता है कि 1/8 इंटू 8 करना है, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इसका मतलब BCC के अंदर 2 एटम कह लें, अणु कह लें या आयंस कह लें, तो हम कह देंगे 2 घटक कण उपस्थित होते हैं। तो अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 घटक कण उपस्थित होते हैं। अब फेस सेंटर्ड में देख लेते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में घटक कण कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं जैसे भी बनाया, और फेसेस पे होते हैं जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इससे कॉर्नर्स पे तो 1/8 है, और जो फेस पे ये जो एटम है, ये इस एटम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। ये कितना हिस्सा है, ये पूरा एटम है, सिंगल एटम है, एक पूरा एक लौता ये पूरा एटम है, या सिर्फ इसका कुछ पार्ट इसके अंदर मौजूद है। इसके लिए मैं आपको एक और फिगर बना रहा हूँ। देखिए, ये जो एटम है, इस एटम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 यूनिट सेल हैं। ये फेस, ये वाला जो फेस रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये जो फेस दिख रहा है ना, ये वाला फेस, ये रहा हमारा ये वाला फेस। अब देखिए, ये जो फेस का ये जो सिंगल एटम है, ये सिंगल एटम दोनों यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, कुछ यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी। इसका मतलब इस एटम का कुछ भाग यहाँ पर और कुछ भाग यहाँ पर उपस्थित है। तो इस एटम के 2 अगर हिस्से करा जाए, एक एटम के 2 हिस्से करा जाए 1/2, तो 1/2 इसमें और 1/2 इसमें। आधा एटम इस वाले यूनिट सेल में होगा, आधा एटम इस वाले यूनिट सेल में होगा। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो एटम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आधा होता है। इट मीन्स ये जो एटम है ये आधा है, आधा इस वाले यूनिट सेल के अंदर है और इसके ठीक आगे जो एटम यूनिट सेल होगा उसके अंदर आधा प्रेजेंट हो। उसी प्रकार से ये जो एटम बनाया मैंने, ये भी आधा है क्योंकि ये भी फेस पर उपस्थित है। आधा इस वाले यूनिट सेल में है और आधा एटम उस वाले यूनिट सेल के में होगा जो इसके ठीक ऊपर होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर फेस पे कोई एटम एग्जिस्ट कर रहा है, वो सिर्फ आधा होता है। टोटल मिला के कितने फेसेस होते हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, एक फेस में आधा एटम होता है, तो फेसेस पे कितने एटम होगा, 2 3 6 3 ही होगा। तो फेसेस पे जो एटम्स हैं वो 3 एटम फेसेस पे। और कॉर्नर पे मत भूलिएगा, कॉर्नर पे भी कुछ एटम्स होते हैं। कॉर्नर पे 1/8 बताया था मैंने अभी आपको। कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है। टोटल मिला के 8 कॉर्नर्स हैं, तो इन्हें भी ऐड करना है। 8 × 1/8 डिवाइड करा हमने, तो यहाँ से 3 आया और यहाँ से 1 आया, 3 1 4। तो फेसेस पे 3 एटम होते हैं और कॉर्नर पर 1 एटम होता है, दोनों मिलाकर आप 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ फेस सेंटर पे एटम्स की जो संख्याएं होती हैं वो 4 होती हैं। तो हमने जो कुछ पढ़ा उसे एक बार ज़रा सुन लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें सिर्फ 1 एटम होता है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल उसमें 2 एटम्स होते हैं, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल उसमें 4 एटम होते हैं। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो भी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि किसी यौगिक में परमाणु A तथा B मिलकर क्यूबिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसका मतलब कोई भी क्यूबिक सिस्टम जो है वो A और B से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये जो क्यूबिक मैंने बनाया है इसके अंदर सिर्फ A और B उपस्थित हैं। A घन के कोने पर उपस्थित है, इसका मतलब ये जो कोने हैं, कोने पर A उपस्थित है।
तो ये जो है वो कोने पर उपस्थित हैं। और बी परमाणु फलकों के केंद्रों पर उपस्थित हैं। फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होने का मतलब यहाँ ये जो फलक है 6 फलक होते हैं ना, हर फलक में बी उपस्थित है। यहाँ पे बी उपस्थित है, ये दूसरा बी, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बी। तो बी जो है वो फलकों पर उपस्थित है। तो ए कणों की जो संख्या होगी ना, ये कणों की संख्या, कौन नंबर उपस्थित परमाणु की संख्या आपको पता है कि 8 × 1/8, तो दैट इज 1। तो एक परमाणु की संख्या 1 है। बी कणों की संख्या, बी फलकों पर उपस्थित हैं। 6 फलक होते हैं, एक फलक पे 1/2 एटम होता है, जिसे कैलकुलेट करने पर 3 हुआ। तो बी कणों की जो संख्या है वो 3 है। तो ए आपका 1 है यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ ए 1 है, सिंगल 1। और इस वाले यूनिट सेल के अंदर बी जो है वो 3 है, 3 बी उपस्थित हैं इस वाले यूनिट सेल के अंदर। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला हो गया AB3। तो इसका यौगिक का सूत्र आप बोलेंगे AB3।